चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है और तीसरी संख्या दूसरी का 1/4 गुना है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहले संख्याएं देख लेते हैं। तीन संख्याएं हैं 1, 2, 3। तीन संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती हैं, और इन तीनों का योग कितना है? वो योग है 2। इन तीनों का योग 2 है। तो पहली संख्या है 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। अब हम पहला ऑप्शन ही लेकर देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो गई? 4/2। 4/2 तो 0.5 और 2, फिर एक प्लस यहाँ पर। तो तीसरी संख्या क्या हो गई? 1/4 यानी कि 0.25। तो इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो 2 और 0.5 यानी कि 2.5 और 2.75 हो गया। 2.75 यह तो अधिक हो गया 2 से। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है, इसलिए चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो 1/2 है, तो पहला ऑप्शन तो वही रहेगा। सॉरी, पहला ऑप्शन नहीं, पहली संख्या दूसरी की 1/2 है ना, 1/2 गुना। दूसरा ऑप्शन क्या है? 5/4। तो इसका क्या हुआ? 1.25। और तीसरा ऑप्शन, और तीसरा जो है, तीसरी संख्या दूसरी की 1/4 गुना, 1/4 गुना यानी कि 0.25। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी जगह कम रह गई है। तो इन सब का अगर हम अब टोटल करके देखते हैं तो 1 और 1.25 और 25 यह होगा 1.5 और 0.5 2। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 5/4 बिल्कुल सही है। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 5/4 और यही हमारा आंसर भी होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 21 है। यदि हम उस संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होगी जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या पूछिए इसमें। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं 23। इसमें जो है अंकों का गुणनफल 21 है। 2 और 3 का गुणनफल कितना है? 6। तो पहली ही शर्त हमारी इसमें गलत हो चुकी है, तो ऑप्शन पहला तो गलत है। हम दूसरा देखते हैं 37, और इसके अंकों का गुणनफल कितना है? 21। 3 सत्ते 21। तीसरा ऑप्शन में भी 12 है और इसके अंकों का गुणनफल 3 है कुल। और चौथा ऑप्शन है 73, इसके भी अंकों का गुणनफल 21 है। तो अब देखते हैं इसे कैसे करना है। पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल, सॉरी, पहले और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, तो इनको तो लेने का मतलब ही नहीं है। अब पहले देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन लेकर 37।
37। अगर हम इसमें कितना 36 जोड़ दें, 36 जोड़ दें तो संख्या क्या बन जाएगी? 6 और 7 3 3 3 6 और 1 7। तिहत्तर। यह संख्या के अंक पलट चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 37 इज अ करेक्ट आंसर। 37 हमारा सही आंसर है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वह मूल संख्या जो पूछी है, इसमें मूल संख्या हो गई हमारी 37। कई बार हम गलती से 21 देखकर और 3 सत्ते 21 या 7 21 करके चौथा ऑप्शन लगा देते हैं। थोड़ा ध्यान रखकर पेपर सोल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योग उनके अंतर से 30 अधिक है? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देख लेते हैं। दो संख्याओं में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योग उनके अंतर से 30 अधिक है? चलिए पहले सबसे पहला ही ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। 900, इसको 75 से भाग कर लेते हैं। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 5 से 1 कट गया, 12 बार। तो एक संख्या तो 75 आ गई और दूसरी संख्या 12। 75 और दूसरी 12। तो इन दोनों का टोटल अगर करें तो हम कितना हो गया? 87, 87। और इन दोनों का अंतर अगर हम करके देखें तो 63 होगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बैठ रहा है वो कितना है? 24 का, जबकि इसमें दिया कितना है? 30 का। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। 900/60, यह गया 60 से 15 बार। तो एक संख्या तो हो गई हमारी 60 और दूसरी हो गई 15। अब इनका योग 60 और 15 का योग हो गया 75 और इनका अंतर 45। तो इनका जो डिफरेंस है वो 30 है, जो कि इस सवाल के हिसाब से दूसरी शर्त के हिसाब से सही है। पहली शर्त क्या थी? गुणनफल 900 होना चाहिए, और दूसरी शर्त थी कि उनका अंतर 30 होना चाहिए, उसके योग और घटाव का अंतर 30 होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 60 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा? इसे ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका होता है, यह एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें क्या दिया है कि भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। यदि उसमें शेषफल 2 हो, शेषफल 2 है तो इसका 6 गुना 12 और भागफल का 3 गुना है।
किससे मल्टीप्लाई करके, 3 बार मल्टीप्लाई करके 12 आता है, यानी कि 4 से। 4 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 12 होगा। बस हो गया सवाल आपका। 12 चौक, बोर्ड मास लग जाएगा। 12 चौक 48, 48 और प्लस 2 50, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। सॉरी, 48 और 2 बराबर 50, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले पहली शर्त है उसके हर से 4 कम है, तो पहला ऑप्शन है 2 और 7, 2/7। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 और 7 में 5 का, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है। चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, 3 और 7, यानी कि 3/7। इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। अभी तक तो सही है। अब अंश में से 2 घटा दिया जाए, यानी कि 3 में से अगर हम 2 घटा दें, 3 में से 2 घटा दें और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, 7 में अगर 1 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाता है, अंश का 8 गुना हो जाता है, जो यह इस शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है। यह हर अंश का 8 गुना है। तो ऑप्शन नंबर 2 3/7 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो 1*2 ब्रैकेट 1 और *3 का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। इसमें तो ऑप्शन से भी नहीं होगा, इसे तो ऑप्शन से करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 1*2 तो 2 का 6 गुना 12, 1 प्लस 2 का 6 गुना 12, तो कितना हो गया ये, 13। अब हमारा ब्रैकेट तो सोल्व हो चुका है, 13। अब क्या हो गया, 13*3 हो गया ना ऐसे। अब इस स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। तो 3 का 6 गुना कितना है, 18। तो 13 और 18 31, जो ऑप्शन नंबर 2 है वही हमारा करेक्ट आंसर है, 31। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 3 और 200 के बीच, 3 को तो भाग जाएगा नहीं, चलो ये 200 को ही भाग करके देख लेते हैं। 200 अरे सॉरी 200 अपॉन 7, 7 दूनी 14, बचे 6 हो गए 60, 7 अट्ठे 56, 28 बार हमारा पूरा पूरा चला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे, 7 अट्ठे 56
और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 बैठती है 100 इसकी 28 और 7 की गुणा। अगर हम 29 और 7 की गुणा कर देंगे तो 203 हो जाएगी, जो कि 200 से अधिक है। इसमें पूछा है कि 3 से और 200 के बीच की संख्याएं कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभक्त होंगी, तो वो कितनी संख्याएं हैं? 28 संख्याएं। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? भिन्न क्या क्या है? 6/7, 5/6, 8/4, सॉरी 7/8, 7/8 और 4/5। अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। चलिए इनके अंश को इनके हरों से भाग करके देख लेते हैं, जिससे हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। 5/6 0.8 समथिंग 6/48 8.833 और इसका आएगा 8/8 64 और इसका आएगा 5/8 40। यानी कि ये एक ही भिन्न ऐसी है जो पूरी पूरी कट चुकी है पॉइंट लगने के बाद भी, यानी बाकी भिन्नें अभी नहीं कटी हैं। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 8.857। यहाँ तक तो सेम है सभी। इसके बाद 5, 3, 7 और 8। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 7/8 और यही हमारा आंसर भी होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरी का 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन से 2500 कट जाएगा। चलिए देख लेते हैं पहला ऑप्शन। 2500 अपॉन 25। यह 100 बार कट गया है, तो 100 25 का 4 गुना है, किंतु पहला ऑप्शन हमें 25 ही दे रखा है। तो इसमें पूछा है इनका योग पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। चलिए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन है 125। 100 और 25 का योग कितना हो गया? 125। और 100 इसका 25 का 4 गुना भी है, क्योंकि 4 से गुणा करके ही 100 आता है। और इन दोनों की गुणा कर दी जाए तो 2500 ही होगा। 100 और 25 की गुणा कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 25 होगा।
2500 होगा। तो हमारा आंसर क्या है 125, क्योंकि इसमें इन्होंने योग पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।